बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कराता रखे। आज हम बना रहे हैं बलोची टिक्का। हमारे पास ये 1.5 किलो के करीब चिकन है, जो छोटी बोटी में इस तरह से करके रखा है हमने। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच कुटी मिर्चें जो भुनी हुई हैं, 2 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, आधा चम्मच सौंफे भुनी हुई, और ये काली मिर्चें हैं 2 चम्मच, ये भी भुनी हुई हैं कुटी हुई, 2 चम्मच साबुत धनिया भुना कुटा, 1 चम्मच नमक। पहले हम सिरके में धोएंगे चिकन को, हम इसको फ्राई करते हैं। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये हरी मिर्चें हैं जो बाद में ऊपर से हम नींबू छिड़केंगे, इसमें डालेंगे। और ये हरी मिर्चें अदरक बाद में इस्तेमाल में आएंगी। 3 चम्मच करीब इसमें हम सिरका डाल के इसको हम धो लेंगे। इससे चिकन हमारी अच्छी गल भी जाएगी और इसकी बॉडी भी नहीं टूटेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने ये ऑयल डाला है, इसमें 2 प्याली। इसमें हम ये चिकन को फ्राई करना है हमें। तो हम ये थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे कि छींटे ना उड़ें। इसको हमें ब्राउन करना है इसके अंदर। 2 स्टेप पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। सिरका लगा के हमने इसको धो लिया था। देखिए हमारी ये चिकन इसमें फ्राई हो रही है और माशाल्लाह से ऑयल में जाके खुश हो रही है कि मैं फ्राई हो रही हूँ। खाने के लिए सबके तैयार हो रही हूँ। देखिए हमारी चिकन ये ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आधी हमने पहले कर ली थी और ये भी निकाल लेंगे। ये ब्राउन हो गई। अब ये सब निकाल के इसमें हम लहसुन ऑयल को कम करेंगे और लहसुन अदरक इसमें भूनेंगे। देखिए हमें लहसुन अदरक डालना है। ये लहसुन अदरक भून जाए, इसकी स्मेल जाए लहसुन की, भून के फिर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। चिकन डाल के मसाला डालेंगे। हमारी लहसुन अदरक भून जाए। अब इसमें हमने चिकन डाल दिया। अब इसमें हम जो फ्राई करके रखे थे, अब ये नमक डाल रहे हैं। इसका ऑयल हमने कम करा इसलिए कि इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल में नहीं आता, वो भुना हुआ होता है बिल्कुल। ये हम डालें कुटी हुई मिर्चें, भुनी कुटी मिर्चें, धनिया, जीरा, काली मिर्चें, जीरा डाल दिया हमने। इसको हम भून लेंगे। इसको इस तरह जितना भूनना है कि मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हम नींबू डालेंगे। अब इसमें हमने ये नींबू ऐड कर दिए, 2 नींबू निचोड़ कर डालें। और ये हरी मिर्चें इसमें जाएंगी आखिरी मरहले में। और ये अदरक, ये बाकी हमने गार्निश के लिए रखी थी। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखा देंगे, तो जो हमने नींबू डाला इसमें हरी मिर्चें उसका फ्लेवर आ जाए इसमें। नींबू डालें, हरी मिर्च डाल दी, अदरक पे। अब इसको हम दम पे लगा रहे हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के दम पे लगाते फिनिश आउट करते हैं। देखिए हमारी बलोची टिक्का तैयार है। हमने 5 मिनट के लिए इसको नींबू हरी मिर्च डाल के दम पे लगाया था। अब ये तैयार है, इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारी बलोची टिक्का तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा इसको और मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लजीज बनेगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। और इसको आप मटन में भी बना सकती हैं, आप इसको बीफ में बना सकती हैं। अभी कुर्बानी के दिन आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
मटन में भी टिक्के बनाएं इसके साथ, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी तारीफ़ और आपकी राय की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। शुक्रिया। हम अब इसको जा रहे हैं फॉलो बच्चों को खिलाने के लिए, इसलिए बच्चे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं खुशबू से हमारा दिल बहुत वो हो रहा है, जल्दी से आप डिश आउट कर दें, हमें खान लगा दें जल्दी से। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।